हेलो दोस्तों, वेलकम टू डागोर्स ऐप। दोस्तों, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस ऐप पे। ये मेरी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 3rd या 4th है। चलिए वो आप देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। लेकिन आप बोर्ड पे मेरे देखें एक नई चीज़ लिखी हुई है, जुनून। दोस्त, ज़िंदगी में अगर आपके जुनून है ना तो आप सब कुछ पा सकते हैं। तो कभी भी एक बात मेरी याद रखिए, कौन सी किताब पढ़नी है, मेरी ध्यान से सुनना, कौन सी किताब पढ़नी है, कितनी देर पढ़ना, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती, सिर्फ मायने रखता है आपका जुनून। क्योंकि जिस दिन जुनून आ गया ना, उस दिन सारी चीज़ों का पता तुम खुद ही कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आज आपके लिए एक मोटिवेशन था। वॉट इज़ द मोटिवेशन? दैट इज़ जुनून। जुनून है तो सब कुछ मुमकिन है। तो दोस्तों चलो, आज इसी जुनून के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्लास में बेसिक आइडेंटिटीज़ देखी थी। आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आज वो पहले भी आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। हम देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है इम्पॉर्टेंट हैं और जिन्हें हमें याद रखना चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस कर सकें। क्लास 10th में मैं श्योर हूँ कि आपने देखा होगा 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू। लेकिन साथ साथ आज हम ये सीखेंगे कि वो आई कैसे और उनको याद करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं अभी आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, लेकिन एक बात तो आप जानते हैं, समबाहु त्रिभुज, या फिर इंग्लिश में मैं बोलना चाहूँ तो उसको बोल सकता हूँ मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोल सकता हूँ? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखिए, मान लीजिए कोई एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, ये मैंने बना लिया है, और इसकी सारी साइड 2a है। कितनी है? 2a, 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 और ये भी कितनी है? 2a। आप कुछ भी मान सकते थे, 3a मान लीजिए, 2a, क्योंकि मुझे बस प्रूफ करना है इसलिए मैंने 2a मान लिया। आप 5, 10, 20 मान लेते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब मैं आपसे बोलता हूँ, अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो क्या आप मुझे बताइए, ये एंगल भी 60 का होगा, ये एंगल भी 60 का होगा, और ये एंगल भी 60 का होगा। ये कोई भारी चीज नहीं, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस क्या है कि एक ट्रायंगल के, एक त्रिभुज के सारे कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर वो बराबर बराबर बढ़ जाए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं समबाहु, मतलब समान बाहु हैं, समान भुजाएं हैं। अब तुम ही बताओ, अगर भुजाएं समान हैं तो क्या एंगल समान नहीं होंगी? बिल्कुल, एंगल भी समान होंगे। तो 180 को अगर आप 3 हिस्सों में बांटेंगे तो क्या क्या आएगा? 60, 60 और 60। ठीक है, चलो मैं आपसे बोलता हूँ 60, 60, और ये कितना हो जाएगा? 60। अब मैं आपसे क्या बोलता हूँ, एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाल रहा हूँ। परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ लंब। एक लंब मैंने डाला और इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं A, B, C, और यहाँ से क्या दे दिया मैंने? D। ठीक है क्या? अब मुझे बताओ, ये साइड बराबर है, ये 90 है तो ऑब्वियसली चीज़ है ये भी 90 है, ये एंगल भी बराबर है। तो खुद कॉमन सेंस लगाओ कि यह एंगल और यह एंगल भी बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप बोलेंगे हाँ। तो अगर टोटल 60 है तो मुझे बताओ ये 30 होगा क्या? और ये भी कितना होगा? 30 होगा। अब मुझे बताइए, अगर ये पूरा हिस्सा 2 बराबर हिस्सों में बट रहा है तो क्या ये a होगा क्या? और आप बोलेंगे ये भी a होगा। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि कैसे एंगल्स आए, कैसे एंगल्स की पहली बार जीवन में या फिर इस धरती पे कैसे एंगल्स को मेजर किया गया। फिर याद करने का तरीका कंपटीशन के हिसाब से मैं बताऊंगा, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो। तो मैं आपसे बोलता हूँ ए। अब मुझे बताओ, क्या आप सबको ये नहीं मालूम कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, या फिर हिंदी में बोलना चाहूँ लंब बटे कर्ण होता है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 30 की बात करूं, अगर ये एंगल देखूं, आप समझिए, मैं इस 30 से ऐसे ऊपर से देख रहा हूं। कैसे देख रहा हूं? ऐसे ऊपर से। जब मैं ऊपर से देख रहा हूं तो आपको मालूम है कि सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, सामने वाला लंब होता है, तो क्या लंब की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख सकता हूं? ए। और कर्ण तो आप जानते हैं 90 के सामने वाला होता है, तो ये क्या है? कर्ण की जगह क्या है? 2a। तो मुझे बताइए 2a। अब मुझे बताओ a से a कैंसिल, तो क्या आ गया? यहाँ थीटा की जगह क्या है? 30 है। तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता कि साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो ये पहला काम था जिस तरीके से मैथमेटिशियन ने इसकी वैल्यू निकाली थी, मतलब एक अप्रोक्सीमेशन किया था।
तो आप देखिए 30 निकाल लिया, तो आप ऐसे करके 60 निकाल सकते हैं, 45 के लिए भी निकाल सकते हो। ये आप सोचना 45 के लिए ट्रायंगल किसका बनाना पड़ेगा, 45, 45 और 90 का, वहाँ से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैसे वैल्यू का इजाद हुआ था अब आप ये सीख गए। लेकिन आपको कंपटीशन में ये नहीं है, कंपटीशन में तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए और तेज़ी से याद होनी चाहिए। मैं आपको एक बताऊँ, तरीके तो बहुत हैं वैल्यू याद करने के, लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप वैल्यूज़ को मतलब एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि आपको निकालना पड़े, आप तुरंत निकाल लो यार, याद होनी चाहिए, याद करके जाओ, एकदम समझ में, एकदम दिमाग में कंपटीशन निकालना। भाई इनकम टैक्स ऑफिसर बनने वाले हो या फिर ऐसे बड़ी पोस्टों में जाने वाले हो, तो आपको वैल्यू तो इतना दिमाग चलाना ही होगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि वो सारी वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो हमें बार बार यूज़ आती हैं, क्वेश्चन करने में यूज़ आती हैं। अब हम ये देखेंगे वो वैल्यूज़ को कैसे याद किया जाता है और कैसे निकाला जाता है। जरा देखो मैं निकालना सिखा दे रहा हूँ, निकालना भले मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन फिर वही सजेस्ट करूँगा, याद आपको पूरी होनी चाहिए, ठीक। चलो देखें, मैं आपसे बोलता हूँ, चलो एक काम करो, जो मैं भी थोड़ा सा रटने का काम है, थोड़ा रटते हैं। मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मेरे दोस्त क्या लिखो, आप 0/4 लिखो, 1/4 लिखो, 2/4 लिखो और 3/4 लिखो और 4/4 लिखो। अब आप एक काम करिए, मेरे कहने से यहाँ पर सब पे रूट लगा दीजिए, यहाँ भी 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 रूट लगा दीजिए। मुझे एक बात बताइए, 0 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 0। 0 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 0 आएगा, और 0 का रूट लेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। 1/4, 1 का रूट तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करूँगा 1/2, और ये 1/2 ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2। आप सॉल्व करिएगा, ये √3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2, और 4/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है क्या, यहाँ तक मुझे आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि अगर जो वैल्यूज़ मुझे याद करनी है एग्ज़ाम के लिए, जो वैल्यूज़ मुझे याद करनी है वो कौन कौन सी हैं। पहली वैल्यू तो मैं आपसे बोलता हूँ, पहली वैल्यू जो आपको याद करनी होती है वो 0 लिख देते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। देखिए जितने भी फंक्शन हमने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन कॉस टेन, उन सब की 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू याद होनी चाहिए। निकालते कैसे वो देखना। पहला स्टेप मैंने क्या बताया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा 0 के बारे में, लेकिन पहले ये सीख लो। मैं ये नहीं बताया कि आप 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 तक लिख लो, उसके सब पे रूट ले लो और सॉल्व करके लिख लो। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, साइन थीटा। थीटा की जगह क्या आता जाएगा, जब 0 बोलूँगा तो 0 होगा, 30 बोलूँगा, 30 ये सब डिग्री में है ना, रेडियन में नहीं, डिग्री में है, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, रेडियन में हम बात बढ़ेंगे। मैं साइन थीटा मतलब यहाँ से साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ऊपर क्या निकाला था आपने, 0 लिख दो। साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 लिख दो। साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2 लिख दो। और साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2 लिख दो। और साइन 90 की वैल्यू ऊपर क्या लिखा, 1 लिख दो। अब अगर आपको कॉस थीटा निकालना है, क्या निकालना है, कॉस थीटा। कुछ मत करिए, अभी ऐसे ऐसे लिखा है, अब इसी को पलट दो। पहले लिखो 1, फिर क्या लिखो, √3/2, फिर क्या लिखोगे 1/√2, फिर क्या लिखोगे 1/2, फिर क्या लिखोगे 0। ध्यान से सुनना। अब आपको निकालना है टेन थीटा। मेरे दोस्त यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें सीखनी हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखनी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा ना। ये अभी आज मैं इनके फंक्शंस के बारे में नहीं बताऊंगा, आज से पहले कुछ थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर इनके फंक्शंस के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो आज ध्यान से सुनिए, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा। अगर मैं आपसे बोलूँ टेन थीटा की बात करूँ, किसकी बात करूँ, टेन थीटा की, तो आप सब जानते हैं साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन। तो देखो 1/0 0, 1/2 √3, तो अगर देखें अगर आप अपॉन में लिखेंगे तो √2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला अगर मैं आपसे बोलूँ 1/2 कैंसिल करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 से अगर वापस आप डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कितना हो जाएगा, √3 और 1/0। ध्यान से सुनना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग,
1/0 बहुत लोग आप सोचते होंगे कि जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। क्या आता है? इन्फिनिटी। लेकिन मेरे दोस्त एक बात याद रखो, जब भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो जो नंबर आता है वो आता है नॉट डिफाइन। क्या आता है? नॉट डिफाइन। तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे इन्फिनिटी नहीं आता है। क्या आता है? नॉट डिफाइन। क्या आता है? नॉट डिफाइन। क्यों आता है ये मैं समझा सकता हूँ। जरा ध्यान से सुनो, जरा देखो एक बार, ये इंटरेस्टिंग है, ये आपके जानने के लिए है, समझने के लिए है, समझ बढ़ाने के लिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं। क्या है? चलो मैं ये प्रूफ करता हूं कि किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है? नॉट डिफाइन। अच्छा एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो आप बताओ क्या आएगा? आप बोलेंगे 4 आएगा। अगर मैं ये नीचे वाला नंबर बढ़ा दूं, 3 की जगह मैं क्या लिख दूं? 6, तो 12 की डिवाइड बाय 6 किया तो मुझे बताओ क्या है? 2 आया। आप अगर देखेंगे, अगर मैं जिससे डिवाइड कर रहा हूं वो बढ़ा रहा हूं तो जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो कम आ रहा है। भाई पहले 12 चीज़ों को 3 लोगों में बांटना तो सबको 4 मिल गए। अब 12 चीज़ों को 6 लोगों को बांटना है तो जाहिर सी बात है सबको कम कम मिलेगा। मतलब मैं भाजक को या फिर डिवाइज़र को मैं बढ़ाता हूं तो मेरा जो क्वोशिएंट आता है वो कम आता है। तो अब यहां से मैं क्या लॉजिक देना और ध्यान समझो, अगर मैं आपसे बोलूं 5 को, अगर आप ऐसा बोलें 5 को 0 से डिवाइड करने पे इन्फिनिटी आता है। क्या आता है? इन्फिनिटी। तो अगर मैं 5 को 1 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 1 नहीं, -1 से, अगर मैं 5 को -1 से डिवाइड करूंगा तो इन्फिनिटी से भी बड़ा नंबर आना चाहिए। लेकिन आप तो जानते हैं ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है क्या? आप जानते हैं ऐसा नहीं होता। तो इसलिए साइंटिस्ट खुद ही कंफ्यूज। भाई अगर 5 को 0 डिवाइड करने पर आप इन्फिनिटी बताओगे तो जब 0 से कम करोगे तो उससे बड़ा नंबर आना चाहिए, जो कि नहीं होता। तो वो कंफ्यूज थे। जब वो कंफ्यूज थे तो उन्होंने बोल दिया नॉट डिफाइन। अगर आप डिफाइन कर सके तो आपसे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। फिर आपको तो कंपटीशन की तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान सुनो, साइन कॉस टेन मैंने बता दिया, साइन कॉस टेन मैंने बता दिया। अगला मैं बता रहा हूं कॉट, कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कॉट। कॉट, देखिए कॉट का मतलब अगर मैं आपको सबको मालूम है, कॉट थीटा कुछ और नहीं होता। या तो आप ऐसा कर लो यार, ये होगा नॉट डिफाइन। 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। चाहो तो इसको पलट के लिख दो, ठीक है ना, पलट के लिख दो। जैसे साइन था ऐसे, कॉस ऐसे, क्या टेन अगर लिखना है, कॉट लिखना है तो ऐसे लिख दो। कॉट अगर लिखना है तो यहां पर आ जाएगा नॉट डिफाइन, यहां पर क्या आ जाएगा? √3, फिर क्या आ जाएगा? 1/√3, और यहां पर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मैंने साइन कॉस टेन कॉट बता दिया आपसे, सेक और कॉसेक रह गया है। क्या रह गया है? सेक और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब ध्यान से सुनिए, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप सेक और कॉसेक खुद से निकालेंगे, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्लास 10 की दोस्त बुक मांगिएगा किसी से, वहां से मांग के लीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए दे रहा हूँ, बताने को तो मैं वो भी बता दूं, लेकिन अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी वैल्यूज़ की, और मैं बार बार आपको सजेस्ट ये कर रहा हूँ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 0, 30, 45, 90, सॉरी 0, 30, 45, 60 और 90, उन सब की वैल्यू आपको एकदम याद होनी चाहिए। कोई आपसे पूछे अरे साइन 30 की वैल्यू बताओ, तुम बोलो 1/2। अरे कोई बोले कॉस 60 की वैल्यू बताओ, तुम क्या बोलोगे? कॉस 60 की वैल्यू। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपसे बस इतना बोलना चाहता हूँ, वैल्यूज़ याद हो यार, वैल्यूज़ एकदम खतरनाक तरीके से याद हो। साइन 30 कॉस 60। अब यहाँ पर एक चीज़ सीखना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ज़रा देखो इधर। अब अगला कॉन्सेप्ट जो आ रहा है बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को समझना। अगर आप थोड़ा सा इस वैल्यू को गौर करें तो देखिए, जो वैल्यू 30 की है साइन में, साइन 1/2, वही कॉस में किसकी वैल्यू है? 60 की वैल्यू है। और 30 60 जोड़ते हैं कितना होता है? 90। 45 पे तो दोनों बराबर हैं। जो वैल्यू साइन में 0 पे है वही कॉस में किस पे है? 90 पे है।
और 0 और प्लस 90 भी कितना होता है 90। हो सकता है ये बात अभी थोड़ी क्लियर ना हुई हो, लेकिन अब जो अगला कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो, तो बड़े ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलो आओ देखें क्या कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, अभी देखते जाओ बस। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप देखने वाले हैं, जरा देखो कॉन्सेप्ट सुनिएगा। मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल बनाया मैंने, ऐसे बना ले, ठीक है चलो बना लो। ये आपका 90 है, ये आपका थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कैसे निकालते हैं भाई, एक ट्रायंगल में नाम दे देता हूं मैं ए बी सी, ये 90 है ये थीटा है, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है क्या। अब सुनो मेरी बात, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, क्या सिखाना जा रहा हूं, तो देखो इस कॉन्सेप्ट को सीखना। कॉन्सेप्ट क्या है कि ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अभी अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में बोलता हूं तो मैं चीजों को ऐसे देखता हूं, अगर मैं इसको ऐसे पलट दूं, इसको मैं ऐसे पलट दूं, और अब मैं इसको सीधा कर दे रहा हूं, ऐसा कर दे रहा हूं, देखो ऐसा कर दिया, तो अब ये क्या ऐसा हो जाएगा, तो यहां पर तो क्या हो जाएगा थीटा, ध्यान से सुनना इस बात को, यहां पर कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा 90। मुझे बताइए ये ए आ गया, ये क्या आ गया बी, और ये क्या आ गया सी। पहले मैं थीटा से देख रहा था, अब मैं 90 माइनस थीटा से देख रहा हूं। क्यों देख रहा हूं तुम्हें समझ में आएगा, बड़ी बेहतरीन और शानदार चीज आप सीखने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। मालूम तो पहले होगा आपको, लेकिन इसका डिराइवेशन हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, लेकिन आज पता चल जाएगा। देखो इधर मैं आपसे ये बोलता हूं मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानना, साइन थीटा की वैल्यू पूछो, क्या बोलूं साइन थीटा, तो आप मुझे बोलोगे यार साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, और यहां पर लंब क्या दिख रहा है AC, और कर्ण क्या है मुझे बताओ, आप बोलेंगे AB। मैं बोलूंगा अरे यार साइन तो तेरे को मालूम है, आपको तो साइन मालूम है, बहुत बढ़िया बात है, गुड, कॉस भी बता दो, तो आप बोलोगे चलो सुनो सर कॉस थीटा भी सुन लो। मैं बोलूंगा बताओ यार कॉस थीटा, आप बोलोगे कॉस थीटा मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर हिंदी में बोले तो आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बोलो, आप बोलेंगे BC, और कर्ण कितना है AB। ऐसे करके मैं चाहूं तो सब लिख सकता हूं, साइन भी लिख सकता हूं, कॉस भी लिख सकता हूं, टेन भी लिखता हूं, लेकिन साइन कॉस में समझा के टेन कॉट और सेक कॉसेक के लिए मैं सेम कर दूंगा। अपन लिखते थे ना कि ऐसा चलता रहेगा, वो होता है ना एग्जाम्पल में हम लिखते थे, दो बता दिया, बाकी आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, अब लेकिन इस ट्रायंगल पे आओ। जब मैं इस ट्रायंगल पे बात करता हूँ, तो जब रेफरेंस की बात करता हूँ, मुझे एक बात है 90 माइनस थीटा क्या है, पहले मैं थीटा से देख रहा हूँ, अब 90 माइनस थीटा से देख रहा हूँ। किससे देख रहा हूँ 90 माइनस थीटा, ऐसा देख रहा हूँ। मुझे तो साइन 90 माइनस थीटा, मुझे एक बात है साइन 90 माइनस थीटा जब मैं ऐसा देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं ऐसे देख रहा हूं, तो मुझे एक बात आओ, पहले रेफरेंस मेरा थीटा था, अब क्या है 90 माइनस थीटा है। तो अब आप जानते हैं जो रेफरेंस होता है या फिर जिस बिंदु से आप देखते हैं उसके सामने वाला क्या होता है लंब, और ये क्या हो जाता है आधार जहां पर आप खड़े हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, आप बताइए क्या होगा। आप बोलेंगे साइन 90 माइनस थीटा का मतलब तो वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन अब परपेंडिकुलर यहां बदल चुका है, अब इसके रिस्पेक्ट में ये आपका लंब हो चुका है, तो BC, लेकिन कर्ण तो AB ही है, BC क्या होगा BC अपॉन AB, ठीक है क्या। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ऐसे ही मैं अगर cos 90 माइनस थीटा लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं 90 माइनस थीटा, तो मुझे तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, आप बताओ। क्या cos 90 माइनस थीटा, क्या cos 90 माइनस थीटा या फिर cos थीटा जनरल बात करूं, परपेंड आधार बटे क्या होता है कर्ण,
या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस क्या हो चुका है, AC हो चुका है और आपका हाइपोटेनस तो AB ही था। अगर ये बातें सही हैं तो मुझे, अगर मैं इस गौर से देखूं, मुझे तो क्या यहाँ पर जो साइन थीटा AC/AB लिखा है, यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा AC/AB लगा है। तो क्या अगर ये दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं तो क्या इन दोनों को भी बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं आपसे ये बोलता हूं, तो क्या आपने ये बात साबित कर दी कि मेरे भाई साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है? आप बोलेंगे हाँ। और अगर आप थोड़ा और गौर से देखें तो ये BC/AB ये लिखा हुआ है और BC/AB ये लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा ये लिखा हुआ है, कॉस थीटा ये लिखा है। तो इसका मतलब वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी बिल्कुल होगा कि अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख दूं तो ये किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। अब मुझे एक बात आओ, अब इसको मैं कंक्लूड करता हूं, क्या करता हूं, कंक्लूड करता हूं। क्या समझाना चाह रहा हूं जरा ध्यान से देखिए। ये मैंने प्रूफ कर दिया, आपके पास वीडियो है, आप फिर से देखिए। मैं इस चीज को कंक्लूड करके फिर आज की क्लास में खत्म करूंगा। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझिए। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि अगर कहीं लिखा हुआ है साइन थीटा तो वो साइन थीटा तो वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। इसका उल्टा भी चलेगा, इसका मतलब कॉस थीटा लिखा हुआ है तो किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, उल्टा भी चलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं टेन थीटा तो आपको ये बोलना चाहिए कि एक टेन कॉट 90 माइनस थीटा, ध्यान से सुनना, साइन कॉस में, टेन कॉट में, और सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। क्यों होगा, मैंने प्रूफ कर दिया है। यहां पर बस एक छोटा सा और दे दे रहा हूं कि भाई साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। टेन कॉट में जाएगा, सेक कॉसेक में जाएगा, किस में जाएगा, कॉसेक में जाएगा। इस फॉर्मेट को याद रखना, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो इस ध्यान को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये चीज़ें आपको आज की कॉन्सेप्ट की क्लास थी, आज आपने थ्योरी में देखी होंगी। मेरे को लगता है कि ये थ्योरी एंगल के रिगार्डिंग हो गई। हाँ, ये चीज़ें 180 वगैरह में भी होती है, लेकिन 0 to 90 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सेपरेट लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे इस पर क्वेश्चन देखेंगे। तो आज आप बस इतना समझें, साइन थीटा कॉस 90 माइनस है, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, इसका उल्टा भी होगा। ठीक है, तो ये आज आपकी क्लास थी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तुरंत देखना इसके बाद वीडियो, क्योंकि जो पढ़ा है तुरंत आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। तो अभी ये नहीं कर देना कि इस वीडियो को रोक के कल देखना, इसको देखो और इसके जस्ट बाद कौन सा वाला देखो, इसके बाद वाला जो वीडियो आ रहा है उसको तुरंत देखना, बात मानो, समझ रहे हो ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।